साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज मैं अलग विषय पे एक छोटा सा मंथन लेके आया हूँ। प्लीज़ सारे सुने, क्योंकि ये चीज़ें नेशनल मीडिया पे क्यों नहीं आ रही, क्यों ये अच्छी तरह से प्रिंट मीडिया भी भारत की जनता को दे रही है। अहमदाबाद विमान हादसा जो हुआ है कोई छोटी मोटी त्रासदी नहीं है। इसकी मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री जी गए, रक्षा मंत्री अपना गृह मंत्री जी गए, और उसके बाद में जो हमारे अपने विमानन मंत्री होते हैं नायडू जी, उन्होंने अहमदाबाद में एक बहुत हाई लेवल की मीटिंग ली। और उस मीटिंग के अंदर सरप्राइजली ये है कि जो 2 मिनट का हादसा था, हादसा कितने मिनट में हुआ? 2 मिनट में। लेकिन अब इसकी जांच के लिए समय सीमा तय की गई है 4 महीने। 4 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट देगी। 4 महीने में तब जाके पता चलेगा कि ये हादसा हुआ कैसे। तब तक कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता इस विमान हादसे पे, कोई ओपिनियन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि कमेटी जांच कर रही है। एक ही जवाब है, कमेटी जांच कर रही है। कमेटी का समय है 4 महीने। हादसा हुआ 2 महीने में, 2 मिनट के अंदर। ठीक है ना? जानकार यही बोल रहे हैं, दोनों इंजन फेल हुए, फ्यूल की सप्लाई नहीं पहुंच पाई। चलो, हम उसके ऊपर ओपिनियन भी नहीं देते, लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि अभी इसी अप्रैल के अंदर एक उद्घाटन किया था हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि अब जितने भी विमान हादसे और ये जो कुछ भी हमारे हो रहे हैं, हम लोग बाहर देशों में अपने ब्लैक बॉक्स की जांच करवाते हैं। इसका जो अभी एक लेबोरेटरी है, जो जांच केंद्र है, वो हिंदुस्तान में ही बना दिया गया है। 9 करोड़ की लागत आई और दिल्ली के अंदर ही बना दिया गया। और बनाने के बाद में ये पहला हादसा ही था, ये पहला ही हादसा था। और इसके ब्लैक बॉक्स जब गए उस लेबोरेटरी के अंदर, तो वो जांच के अंदर वो लेबोरेटरी फेल हो गई। और अब इसका टाइम्स ऑफ इंडिया और अपने कई अखबारों के माध्यम से ये रिपोर्ट आ रही है कि अब ये ब्लैक बॉक्स जाएंगे अमेरिका। अमेरिका का विमान, अमेरिका जांच करने वाला, बोइंग अमेरिका का, और वहाँ से जांच क्या आएगी वो आगे भविष्य बताएगा। लेकिन यहाँ हर भारतवासी को ये तो सोचना ही है कि अभी अप्रैल में बनी लेबोरेटरी एक ब्लैक बॉक्स की जांच नहीं दे पाई, उससे पहले वो फेल हो गई। तो सोचो कि हम तकनीकी क्षेत्र में कितनी उन्नति कर रहे हैं। ये विरोधाभास नहीं है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है। ठीक है ना? उसके बीच में हमारे कुछ अभी बीच में ही कुछ हमारे अपना आर्मी के या एयरफोर्स के कुछ मिक्स वगैरह ये हुए थे, तो क्या उसकी जांच नहीं हुई थी? हुई थी कि इस लेबोरेटरी में नहीं हुई थी? ये सारे प्रश्न मार्क खड़े हो रहे हैं हमारी कार्यप्रणाली के ऊपर। बाकी आप देखो ये क्लिप, क्योंकि मैंने एथेटिक तौर पे लगाई है कि ये देखो कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है और क्या हुआ था। जय हिंद, जय भारत। साथियों, इसी साल 9 अप्रैल को इसी अप्रैल में 9 करोड़ रुपए का भारत में विमान का ब्लैक बॉक्स जांचने के लिए जो प्रयोगशाला स्थापित की गई है, वह अप्रैल में 9 करोड़ रुपए की निवेश से स्थापित की गई है। यह सुविधा दिल्ली के उड़ान भवन में स्थित है। यहाँ कुछ और जानकारी दी गई है। स्थापना अप्रैल में, लागत 9 करोड़ रुपये, स्थान दिल्ली के उड़ान भवन, और उद्देश्य क्षतिग्रस्त ब्लैक बॉक्स की मरम्मत, उड़ान डेटा प्राप्त करना और हवाई जहाज़ों का फोरेंसिक स्तर का विश्लेषण करना। और अब दूसरी बात देखिए, ये न्यूज़ द इकोनॉमिक टाइम की है, और ये क्या बता रहे हैं? नई लैब पुरानी समस्या। भारत की 9 करोड़ रुपए की नई ब्लैक बॉक्स लैब पहले बड़े परीक्षण में विफल रही, जबकि सरकार एयर इंडिया के दुर्घटनाग्रस्त विमान के ब्लैक बॉक्स को अमेरिका भेजने की तैयारी की योजना बना रही है। अब अमेरिका का ही विमान, अमेरिका का ही ब्लैक बॉक्स, अमेरिका ही जांच करने वाला, वहीं बोइंग, वहीं सब कुछ। रिपोर्ट क्या आएगी आप सब जान सकते हैं, आएगी भी नहीं आएगी वो भी आप सब जान सकते हैं। इसलिए मेरा भारत महान।